भूमिका अमृत दृष्टि की तलाश। व्यक्ति एवं समाज के विकास के एक कारक के रूप में शिक्षा को सभी स्वीकारते हैं। जो विचारक शिक्षा के लिए संगठित विद्यालय व्यवस्था की उपयोगिता को नकारने से सहमत नहीं है, वे भी इस बात को तो मानते हैं कि विद्यालय शिक्षा का एकमात्र अभिकर्ता नहीं है। शिक्षा के अनेक अभिकर्ताओं में से एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता परिवार है। व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल में शिक्षा का दायित्व बहुत कुछ परिवार पर आता है। कहा गया है कि पहली शिक्षक माँ होती है। इसमें यह जोड़ना होगा कि पहले शिक्षक माता पिता होते हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी अहम भूमिका निभाते हैं, किंतु अन्य सदस्यों का दायित्व माता पिता के दायित्व के विचार में सम्माहित हो जाता है। माता पिता ही परिवार के अन्य बालिग सदस्यों के रूप में भी होते हैं और छोटे सदस्य माता पिता से जो ग्रहण करते हैं वह ही अपने सम आयु सदस्यों के साथ संसर्ग में व्यवहरित करते हैं। समाज के उपयोगी सदस्य के रूप में व्यक्ति का विकास करने में शिक्षा का दायित्व उजागर है। किसी भी व्यवसाय या वृत्ति के लिए आवश्यक शिक्षण व प्रशिक्षण का आयोजन शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी माना जाता है। चाहे इंजीनियर का कार्य हो, चाहे डॉक्टर का या फिर वकील का, व्यक्ति को दक्षता प्राप्त करने के लिए लंबी अवधि की व्यवस्थित शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने होते हैं। इसी प्रकार शिक्षक के लिए भी प्रशिक्षित होना आवश्यक माना गया है। आश्चर्य की बात है कि जिन माता पिता को शिशु का प्रथम शिक्षक माना जाता है, उनके लिए भी अपने दायित्व को ठीक प्रकार से निभाने के लिए किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, ऐसा उन्हें नहीं मालूम होता। ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि जन दायित्व अथवा बाल अवस्था में अनुभवों के दायित्व पर पड़ने वाले अध्ययन से अछूते हैं अथवा इनका महत्व स्वीकार नहीं किया गया है। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यापक अध्ययन हुआ है। बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास के संबंध में अनेक संधारणाएं प्रतिपादित हुई है और ये भी अध्ययन एवं अध्यापन के विषय क्षेत्र रहे हैं। बाल विकास के संबंध में माता पिता की भूमिका के बारे में भी अलग से अध्ययन हुआ है, किंतु उपरोक्त अध्ययन एवं विचारणा एक छोटे समुदाय तक ही सीमित रहे हैं और उनकी अवधारणाएं एवं प्रतिपादन केवल विद्वत समाज अथवा शिक्षा के क्षेत्र में औपचारिक रूप से कार्यरत व्यक्तियों के विचारों एवं कार्यों को ही प्रभावित कर सके हैं। इसके अलावा अधिकांश अध्ययन पश्चिम की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में हुए हैं। यह ठीक है कि मनोविज्ञान काल एवं देश की सीमाओं से परे सार्वभौम विज्ञान है, किंतु मानव संबंध अवस्था हैं संस्कृति विशेष के मूल्यों एवं परंपराओं पर आधारित होते हैं। ऐसी स्थिति में परिवार में माता पिता का बच्चों के साथ व्यवहार अवश्य ही काल एवं देश निरपेक्ष नहीं हो सकता। एक बात और है, आजकल इस विचार को प्रमुखता से सामने लाया जा रहा है कि पुरुष प्रधान समाज में समाज के एक बड़े वर्ग नारी वर्ग के साथ न्याय नहीं हो पाता है एवं आवश्यकता है कि समाज में इस पुरुष की प्रधानता के तत्व को समाप्त किया जाए। क्या यह भी सच नहीं है कि परिवार एवं समाज दोनों ही इस प्रकार चलते हैं जैसे केवल वयस्कों का ही अस्तित्व हो और बालकों का कोई अस्तित्व ही ना हो? हमारे सभी व्यवहार मानो बालक के अस्तित्व को ही नकारते हों। यह और भी आश्चर्यजनक लगता है जब हम यह विचार करते हैं कि बालकों के रूप में हम सभी वयस्क उन्हीं कटु अनुभवों से गुजर चुके हैं जिनसे कि बालकों को गुजरना पड़ता है। आज आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को बाल विकास के संबंध में माता पिता के दायित्व के बारे में शिक्षित किया जाए। यह शिक्षण बौद्ध विचारणा के उच्च स्तर पर नहीं, किंतु स्थूल व्यवहार के स्तर पर बोधगम्य होना चाहिए, जिससे कि यह न केवल सहज स्वीकार्य ही हो बल्कि आसानी से ग्रहण भी किया जा सके। भारत में विदेशी शासन के अच्छे और बुरे प्रभावों के बारे में विवाद चलता रहता है, किंतु अवश्य ही लंबे विदेशी शासन का यह तो प्रभाव हुआ ही है
कि हमने एक राष्ट्र के रूप में अपनी अस्मिता खो दी है। हमारा अपना सब कुछ हमें क्षुद्र लगने लगा और पश्चिम का सभी कुछ श्रेष्ठ। यदि हमारी अपनी कोई चीज़ हमें अच्छी लगी भी तो तब ही जबकि वह पश्चिम से अनुमोदित हुई। बाल शिक्षण के बारे में पश्चिम में बहुत विचार एवं कार्य हुआ है और यह सब अवश्य ही महत्वपूर्ण है और उसका अध्ययन एवं विवेचन अवश्य ही उपयोगी एवं आवश्यक है। लेकिन हमारे अपने देश में भी इस क्षेत्र में बहुत कुछ किया गया है। यह हमारी मानसिक दासता का ही परिणाम है कि जबकि हम पश्चिम के विचारों से भली भांति अवगत हैं, हमारे अपने देश में हुए विचार एवं कार्यों से हम पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। गिजुभाई उन विचारकों में से हैं जिन्होंने बाल शिक्षण एवं बाल मनोविज्ञानों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका रचित साहित्य गुजराती में है और उससे बहुत कम लोगों का परिचय है। प्रस्तुत पुस्तक में गिजुभाई ने माता पिता के बच्चों के प्रति दायित्व के बारे में जीवन के उपस्यानों के आधार पर कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। गिजुभाई का तरीका उपदेशात्मक नहीं है। वे उपदेश देने के ढंग पर यह नहीं कहते कि माता पिता को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वे अपने स्वयं के अनुभव में घटित घटनाओं का वर्णन करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और अपने विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या नहीं होना चाहिए था और क्या होना चाहिए था। इस संबंध में उन्होंने अपनी दृष्टि किसी शास्त्रज्ञ की नहीं, एक प्रेमल माता पिता की ही रखी है। इस दृष्टि को उन्होंने बहुत ही सुंदर नाम दिया है, अमृत दृष्टि। वे कहते हैं यह अमृत दृष्टि वृद्धि का, खिलने का, विकास का अनिवार्य नियम है। यह नियम जहाँ प्रवर्तित नहीं होता वहाँ खिलना बंद हो जाता है, संकुचन होता है, शुष्कता आती है और सड़ान शुरू हो जाती है। वे फिर कहते हैं बालक अपने घरों में लगाए हुए फूल हैं, वे हमारे बनाए वातावरण एवं हमारे पोषण में पुष्पित हो रहे हैं, वे हमारी नज़र के नीचे विकसित हो रहे हैं। हमारी दृष्टि जैसे मिट्टी अथवा कड़वी होगी वैसे ही बालक होंगे। माली अपने उपवन में असावधानी पूर्वक विचरण करे, फूल देखकर खुश न हो बल्कि यह समझे कि ठीक है फूल उग ही जाते हैं तो उसका उपवन फूलेगा फलेगा नहीं। वे यह भी कहते हैं यदि हम उनके प्रति अभिमुख न होते हुए भी अपने में ही सीमित रहेंगे तो बालक कुंभलाएंगे, उन्हें हमारी अमृत दृष्टि का पोषण नहीं मिलेगा। दिवाकर शास्त्री, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान 304022।